नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले नियम के पॉजिटिव नेगेटिव को पढ़ा, अब वही दूसरे नियम के पॉजिटिव नेगेटिव को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग से और पॉजिटिव सेंटेंस से। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है कि किसी भी हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए। किसी भी हिंदी वाक्य के मध्य में, याद रखिएगा मध्य में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, लिखा रहे, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बस यही फ़र्क था पहले नियम और दूसरे नियम में कि वो शुरू में आता था और ये मध्य में आ रहा है, लेकिन बहुत ही चीज़ बदल जाती है। जैसे कि यदि वो मध्य में आ रहा है तो इसका मैं आपको बता दूँ कि इसका कैसे दिखेगा। जैसे मैं क्यों जा रहा हूँ, इसमें रहा है, रही भी आ जा रहा है और जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो हमारे वाक्य के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेट हम लोग सूत्र इसका होता है, केवल रीअरेंज सूत्र करना है। इसका पहले सूत्र क्या हो जाएगा कि आपको WH वर्ड्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, ये सब जो भी है WH वर्ड्स, ठीक है, वो प्लस एम इज आर जो पहले नियम में था उस सेम वही चीज़ रहेगा, केवल सबसे आगे WH वर्ड्स वाले लग जाएंगे। WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, WH वर्ड्स प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। एक उदाहरण क्या है कि मान लीजिए मैं आपको यही एक उदाहरण देता हूँ। मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा पहले WH वर्ड से, तो क्यों का WH वर्ड्स क्या जाता है, वाई, ठीक। फिर एम इज आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी आई, और आई के साथ लगता है एम, इसलिए वाई एम आई वर्ग का था, वाई WH वर्ड्स, एम इज आर का एम, आई के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट आई और वर्ब के साथ ING गोइंग। जितने स्टेप उतने ही ये लगेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट और अदर्स लगते हैं उसके लिए तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिलहाल आप बेसिक चीज़ें सीख लें। ठीक, मैं क्यों जा रहा हूँ, तो वाई एम आई गोइंग। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूँ कि तुम चलते हो, नहीं क्या तुम क्या चल रहे हो, हम लोग कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो इसलिए तुम क्या चल रहे हो, तो इसका हो जाएगा पहले WH वर्ड्स, तो वर्ड का हो जाएगा क्या, WH यानी वर्ड्स मैंने बता दिया था कि क्या होगा। ठीक है, तो क्या का हो जाएगा, ठीक है, तुम क्या चल रहे हो, तुम क्या चल रहे हो, आप हाउ को समझिए। मान लीजिए तुम क्या चल रहे हो, तो पहले WH वर्ड्स क्या का व्हाट प्लस एम इज आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम यानी यू के साथ हमारा प्रयोग क्या होगा, आर, शॉर्ट स्मॉल वाला। व्हाट आर यू, चल रहे हो, चलना का हो जाएगा वॉक। लेकिन याद रखिए, आप कहीं भी किसी भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जहाँ आ गया वहाँ कॉन्टिन्यू यानी जो हो रहा है उसमें ING तो लगना ही लगना है, चाहे आप कहीं भी चले जाइए किसी भी टेंस में, उसमें कॉन्टिन्यूस में ING तो लगेगा ही, तो लगेगा ही। ठीक, और एक और लास्ट उदाहरण दे देता हूँ कि जैसे वह क्या बोल रहा है, वह क्या बोल रहा है, ठीक, वह क्या बोल रहा है, तो वह का हो जाएगा ही। पहले आपको देखिए यही गलती होती है कि आपको हिंदी सेंटेंस नहीं देख के, आपको ये देख करके पहले आपको पहचान करना है, फिर आपको ये सूत्र लगाना है। तो सूत्र में क्या है, WH वर्ड्स, तो क्या का हो जाएगा व्हाट, ठीक, क्या का हो जाएगा व्हाट
फिर एम इज आर में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो वो हम लोग का वह है, रहा यानी लड़का है तो ही, और ही शी इट और कोई भी नाम साथ लगता है इज। व्हाट इज ही, बोलना का स्पीक, और आईएनजी, क्योंकि वर्ब साथ आईएनजी लगता है। ठीक इसी तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। सबसे मेन चीज़ मैं आपको केवल दो चीज़ बता रहा हूँ, पहचान और सूत्र। पहचान लीजिए, उस पर आप ये सूत्र लगा लीजिए, बस आप सब कुछ कर लेंगे। आपको अब मैंने पहले ही बता चुका था कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और WH वर्ड्स क्या है, एम इज आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, डू डस का प्रयोग कहाँ करेंगे। ऐसे ही आपको सब का सब उसी हिसाब से बैठाना है, चाहे कि कुछ भी आ जाए, कितनों भी क्यों ना आ जाए। ठीक, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके नेगेटिव का मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर हिलना नहीं होता तो आ जाओगी। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने पॉजिटिव को पढ़ा, नेगेटिव को देखिए दूसरे नियम पे। इसकी पहचान होगी कि किसी भी हिंदी वाक्य के मध्य में, किसी भी हिंदी वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आए और वाक्य में न और नहीं जैसा शब्द लिखा रहे तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसमें सेम वही सब चीज़ें, केवल ना और नहीं जैसे शब्द लिखे हुए हैं और वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जा रहा है। तो जैसे मैंने लिखा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, इसमें देखिए रहा है रही है, तो अब तो कॉन्टिन्यूस है, तो मैं नेगेटिव में नहीं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ रहा है रही है, तो मान लीजिए रहेगा ही, और बीच में क्वेश्चन वर्ड भी और ना और नहीं जैसे शब्द भी आ जाएंगे। तो जैसे देखिए मैं इसका सूत्र क्या होगा, WH वर्ड प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक, आईएनजी और क्वेश्चन मार्क, आईएनजी नॉट सीएनजी, लोग गलत ना समझे, आईएनजी। ठीक, तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। ठीक, तो पहले WH वर्ड, तो WH का है क्यों, क्यों का हो जाएगा वाई। अब मैं आई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको इसमें से लगाना है, तो इसमें से हम क्या लगाएंगे, आई के साथ लग जाएगा एम, हम जो इधर लगा दे तो वही इधर लगेगा, बस वही एम लग जाएगा, वाई एम आई, और नॉट, वाई एम आई नॉट जा रहे हैं, वाई एम आई नॉट गो, और आई एन जी वर्ग साथ आई एन जी, नॉट भी लगा दिए और वर्ग साथ आई एन जी। देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितने सूत्र के